माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संतोष जी हैं, आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। खुशी की बात है, एनडीए उनके आने से मजबूत होगी। बहुत ही अनुभवी नेता है। बिहार में महादलितों के एकमात्र एक छत्र बड़े नेता हैं जो एनडीए में शामिल हुए हैं और इससे एनडीए मजबूत होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज एनडीए का दामन थाम लिया है। बीते दिन जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन का दामन छोड़ा और आज अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए का दामन थामा, जिसके बाद नित्यानंद राय दिल्ली से पटना पहुंचे। जब जीतन राम मांझी उनसे मुलाकात कर रहे थे तब नित्यानंद राय भी उनके साथ में मौजूद थे और जब मुलाकात हुई और शामिल हुए उसके बाद जब वो पटना पहुंचे हैं तब उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर बड़ी बात कही और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो विपक्ष की बैठक हो रही है उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, पूरे बयान को सुनिए। सबसे पहले तो पटना की इस पावन भूमि पर G20 हो रहा है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का बिहार वासियों की ओर से अभिनंदन है और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 पूरे दुनिया में जो G20 का मकसद है, मतलब है, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और 23 तारीख को यहाँ जो महागठबंधन के घटकों और अन्य घटकों जो सबके एकीकरण की बात करने की बात लोग कर रहे हैं, मैं जैसा मैं सुन रहा हूँ। देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी एकजुट होने की कोशिश करे तो नेताओं की एकजुटता है, लेकिन इस देश की जनता, इस देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार एकजुट हो चुकी है और भारी बहुमत के साथ, पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही एक सशक्त सरकार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देशवासी बनाएंगे, बिहारवासी बनाएंगे और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। एक भी सीट महागठबंधन को आने वाला नहीं है। सुप्रा बिल्कुल महागठबंधन का साफ होगा। बैठक को लेकर नीतीश कुमार काफी खुश हैं। मांझी जी एनडीए में शामिल हो गए। आप भी साथ में थे जब मुलाकात हुई, आप साथ गए थे अमित शाह जी से। एनडीए में माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब संतोष जी हैं, आज एनडीए में शामिल हो गए हैं। खुशी की बात है, एनडीए उनके आने से मजबूत होगी। बहुत ही अनुभवी नेता है। बिहार में महादलितों के एकमात्र एक छत्र बड़े नेता हैं जो एनडीए में शामिल हुए हैं और इससे एनडीए मजबूत होगा। आगे किसकी बारी है? मुकेश सहनी को मिलेगी क्या? मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा भी आगे किसकी बारी है? जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, फिर बता। आज लोगों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिसका जो आया है उसका जाना भी तय है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। किस चीज पर तंज कसे? नरेंद्र मोदी आए हैं तो जाएंगे भी। सत्ता में जो आता है वो जाता भी है। देखिए, भारत की राजनीति देश की आज़ादी के बाद जो दिशा पकड़ ली थी, जिसका नुकसान इस देश को बहुत हुआ है। देश में गरीबी बढ़ी, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान जो होना चाहिए तो नहीं था, देश में एकता एकजुटता की कमी थी, देश की आंतरिक व्यवस्था असुरक्षित था, देश की सीमा असुरक्षित थी, देश आत्मनिर्भर नहीं बना था। आज़ादी से लेकर 75 वर्ष तक बीत जाने में इसको आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए था। इस देश से बेरोजगारी मिट जानी चाहिए थी। इस सब का कारण क्या रहा है उस समय से अभी तक की सरकार? लेकिन 9 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देश से विकसित भारत की तरफ बढ़ने लगा है और यह आगे आने वाले 2047 तक दुनिया में प्रति व्यक्ति आय भारत का होगा। लोगों के मन में यह विश्वास नहीं है। लोग यह देख चुके हैं, साबित हो चुका है कि अब भारत सशक्त होगा, भारत समृद्धशाली होगा, देश से गरीबी मिटेगी और हर प्रकार से देश मजबूत होगा। और
आज याद में एक चीज़ मैं कराना चाहता हूँ। विवेकानंद जी से विदेश में किसी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हैं जो देश भूखा है, अशिक्षित है, बेघर है, बेबस है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, भविष्यवाणी की थी कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूँ कि मेरे भारत में न कोई अशिक्षित है, न कोई बेबस है, न कोई भूखा है, न कोई बेघर है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम है नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरे नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं और देशवासी और देश आत्मविश्वास से लबालब हो उठा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा देशों के लोगों के द्वारा योग किया गया, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हुए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गिनीज बुक लायक बहुत सारी कामें हुई है और योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जा रहा है। जिस योग को भगवान शिव ने शुरू किया था, भारत की सांस्कृतिक विरासत और क्यों रहे हैं तब? विचारों पर जो कुटारा घात हुआ था